हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर कहाँ पे छुपाया जाता है और कैसे वक्त आने पे जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और कौन से संगठन होते हैं जो उसको लॉन्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी साथ साथ जानेंगे कि कितने वक्त में एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इंसान खड़ा है तमराज किलमिश की तरह, आंखों में देख रहे हैं काला काला चश्मा है, हालांकि चश्मा सफेद है। लेकिन ये क्यों होता है? ये देखिए दोस्तों, एक बात आपने सुना होगा, न्यूक्लियर ड्रिल। लोग बोलते हैं न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर ड्रिल क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। कभी कभी ड्रिल सुन के ये लगता है ड्रिलिंग हो रही है जमीन में, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एक्सरसाइज की जाती है न्यूक्लियर कंडीशन में, जब न्यूक्लियर अटैक हो जाए, जब रेडिएशन चारों तरफ फैल जाए, तो उस कंडीशन में जो एक्सरसाइज की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर ड्रिल। अभी कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा कि जो चाइना है वो क्या कर रहा था, इंडिया के बॉर्डर के पास क्या कर रहा था, न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा था। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि न्यूक्लियर ड्रिल मतलब खुदाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कर रहे थे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक देश क्या कर रहा है, न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एक देश क्या कर रहा है, अपने देशवासियों को बता रहा है कि न्यूक्लियर अटैक के वक्त कैसे वो बंकर में छिप सके, कैसे वो घर में छिप सके। यही मतलब होता है न्यूक्लियर ड्रिल का। ठीक है दोस्तों, रसिया भी कर रहा था न्यूक्लियर ड्रिल। उसके बाद क्या होता है, जब कोई देश न्यूक्लियर ड्रिल कर लेता है, मान लीजिए उसने उसको अटैक करना है किसी देश के ऊपर, उसने न्यूक्लियर ड्रिल कर ली, ये सूटकेस पहन के उसने क्या किया, न्यूक्लियर ड्रिल कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपनी सबमरीन का यूज करते हैं। कहां पे? न्यूक्लियर अटैक के लिए। सबमरीन का यूज इतना ज्यादा जरूरी क्यों होता है? एक चीज मैं आपको दोस्तों बता दूं, जब कोई देश अपने जमीन से न्यूक्लियर अटैक करता है, परमाणु बम का अटैक करता है, तो उसे दूसरे देश में जाने पे, जो दूर के देश होते हैं, वहां तक जाने में लगभग आधा घंटा लगता है। वहीं दूसरी तरफ लेकिन जब वो सबमरीन से अटैक करता है तो लगभग मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम जो लगता है वो 15 मिनट लगता है। इसीलिए सबमरीन का बहुत बड़ा यूज होता है। सबमरीन से क्या होता है कि जो उसके देश की जो न्यूक्लियर हथियार है वो क्या होता है, उस देश जहां भी उनको हमला करना है उसके पास वो भेज सकते हैं। सबमरीन नीचे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको डिटेक्ट करना, उसको उसके बारे में पता लगाना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से सबमरीन का यूज बहुत बड़े रूप में न्यूक्लियर अटैक के फॉर्म में होता है। मैं आपको यह बता दूं कि जो ब्रिटेन देश है वो क्या करता है, उसके ज्यादातर परमाणु हथियार क्या है, सबमरीन में रखे हुए हैं। उनको बोला जाता है फोर्ट सबमरीन करके। वो 4 सबमरीन में अपना ज्यादातर परमाणु हथियार रखते हैं। अब बात आ जाती है, चलिए ठीक है, हमने ड्रिलिंग कर ली, परमाणु से हथियार मतलब सबमरीन से भेज दिया, लेकिन उसको लॉन्च कौन करेगा? कौन है जो उसको लॉन्च करेगा और लॉन्च किया कैसे जाता है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक मूवी देखने के बारे में। हॉलीवुड की जो मूवी है ओलंपस हैज फॉलन करके, उसमें आप देखेंगे, उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जब विपत्ति आती है तो किस तरीके से राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर देते हैं। आप यहां पे देख रहे हैं, ये क्या है, एक ब्रीफ केस है, ब्लैक ब्रीफ केस है। ज्यादातर ये जो राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, उनके आसपास क्या होता है, उनकी सेना लेके ऐसे चलती रहती है। देखिए अमेरिका जो है, जो उसके राष्ट्रपति हैं, जब ये ब्रीफ केस उनके पास होता है तो उनकी एक आर्मी है, उनकी एक संगठन, उसको बोला जाता है 1 मिनट आर्मी। 1 मिनट आर्मी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब विपत्ति आएगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ये ब्रीफ केस खोलेगा। ठीक है, इस ब्रीफ केस में क्या होता है, एक होता है कोड कार्ड, वो उसको रेड कार्ड भी बोला जाता है। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें क्या लिखा होता है, कोड लिखे होते हैं। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति क्या करेगा, उस ब्रीफ केस को खोलेगा, वो कोड को पढ़ेगा। ठीक है, इस ब्रीफ केस में क्या होता है कि वो जैसे ही खुलेगा, वो क्या करते हैं, जो उनकी आर्मी है उनसे क्या करें, कांटेक्ट कर पाएंगे। अब वहां पे वो कोड बोलेंगे। जैसे ही ये कोड बोला जाता है, वहां पे जो सबमरीन हो, जहां पे न्यूक्लियर बम रखा हुआ है, वहां पे भी ये कोड होता है। तो वहां की जो आर्मी है उसको खोलेगी, उस कोड को मिलाएगी। जब ये कोड कंफर्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये अटैक चालू हो जाता है। ठीक है, यही चीज रसिया के साथ है। रसिया में क्या है दोस्तों, जब रसिया प्रेसिडेंट जो होते हैं सोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनके लगभग 15 से 20 मीटर के एरिया में, ठीक है, वो ब्रीफकेस रखा रहता है, उससे दूर नहीं रखा जाता, उनके पास ही रखा जाता है। एक घटना मैं आपको बताता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। नॉर्वे क्या करता है, एक मिसाइल अटैक करता है। मिसाइल अटैक मतलब एक वो परीक्षण कर रहा होता है किसी अपने डिफेंस सिस्टम का। वो न्यूक्लियर बम नहीं होता, लेकिन क्या होता है, उनका जो ब्रीफकेस होता है वो क्या करता है, जब भी रसिया की जमीन पे ऐसे मिसाइल चीजें आती हैं तो क्या करता है, उनमें रेड अलर्ट बजने लगता है, आवाजें आने लगती हैं। तो होता क्या है कि जो रसिया का ब्रीफकेस होता है वो आवाजें धीरे धीरे करने लगता है। अब जो रशियन प्रेसिडेंट होते हैं 1995 में, उनको ये लगता है कि ये किसी देश का परमाणु हमला है। अब आप सोचिए, वो ब्रीफकेस खुल चुका होता है, वो अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन उसमें अटैक ऐसे होता है जैसे ब्रीफकेस खोल के वो क्या करेंगे, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, जो वहां के जनरल हैं, उनको वो ऑर्डर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहां से वो लॉन्च किया जाता है। वो 11 सेकंड पहले रुक जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो जो मिसाइल आ रही थी वो किसी
मतलब जो नॉर्वे देश था जो परीक्षण कर रहा था वो गलती से उनसे हो गया था, और हालांकि कोई मिसाइल नहीं थी, उनका छोटा सा कोई मतलब रॉकेट सिस्टम था, और इस तरीके से एक बार परमाणु हमला होते होते बच जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो रसिया है वहां के लोग बताते हैं कि ये चीज किसी को क्लियर पता नहीं है कि सच में ऐसा ही होता है, पर ये माना जाता है कि जो ब्रीफकेस है राष्ट्रपति ही चाहेगा तो ये क्या करता है, हमला किया जाता है। एक दिक्कत दोस्तों ये भी आती है, कभी कभी क्या होता है कि जब राष्ट्रपति आदेश देता है तो कभी कभी क्या होता है जो उनके मेंबर होते हैं नहीं बात मानते हैं, क्योंकि लोगों की जान जाती, कभी कभी लोग इमोशनल आ जाते हैं। इसलिए इसमें ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है जो ऐसी कंडीशन में बात माने ही माने। उनका सिर्फ यही काम है, ऑर्डर आया उन्होंने क्या किया, उसको दबा दिया। उसके बाद आती है बात दोस्तों ब्रिटेन की। ब्रिटेन में दोस्तों उनका क्या होता है कि एक लेटर है, मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको बोला जाता है, ये देखिए लेटर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट करके है। जब कोई ब्रिटेन में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो क्या होता है, जैसे ही प्रधानमंत्री बनेगा वो क्या करेगा, परमाणु बम के लिए एक लेटर लिखता है, एक आदेश लिखता है। और ये क्या होता है, ये लेटर क्या होता है, जहां पे परमाणु बम रखे हैं, देखिए ब्रिटेन का जो परमाणु बम होता है मैं आपको बता दूं ज्यादा वो 4 सबमरीन में रखा जाता है। ठीक है, आप सबमरीन यहां पे देख रहे हैं, ये पानी के अंदर होता है, यहीं परमाणु बम देखिए लॉन्च होता है। तो 4 सबमरीन के अंदर रखा जाता है सारे उनके परमाणु बम। अब होता क्या है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जो बनेगा ब्रिटेन का, वो लेटर जब लिखेगा तो ये लेटर कहां जाएगा, जहां पे परमाणु बम रखे हैं वहां पे जाके एक बॉक्स के अंदर बंद करके रख दिया जाता है। अब क्या होता है, उन्हें लेटर लिख दिया, अब क्या होगा, मान लीजिए किसी स्थिति में उनको परमाणु बम यूज करना पड़ जाए, एट द एंड जब सब कुछ खत्म होने के कगार पे उनको अब यूज करना पड़ जाए, तो वो क्या होता है, उस लेटर को खोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया अपने ऑफिसर को, आप परमाणु बम अटैक कर दो, तो क्या होगा, वो ऑफिसर तुरंत अटैक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पहले उस बॉक्स को खोलेगा, उस लेटर को पढ़ेगा, उस लेटर को पढ़ने के बाद उसमें उसी वक्त में कुछ कंडीशन दिया होता है, उस कंडीशन के हिसाब से क्या करेगा, वो अटैक करना चालू करेगा। मैं आपको बता दूं जब एक प्रधानमंत्री रिटायर हो जाता है तो इस लेटर को क्या किया जाता है, ब्रिटेन के इस लेटर को उसी वक्त बिना खोले जला के फेंक दिया जाता है, और जो नया प्रधानमंत्री आता है वो अपने कंडीशन के हिसाब से वो लेटर लिखता है, फिर वो उसकी जगह पे रख दिया जाता है। तो इस तरीके से ब्रिटेन अटैक करता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा दूं कि ये अटैक सबसे ज्यादा पॉसिबल सबमरीन से होता है। उसके बाद कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई देश है उसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो खत्म हो जाएं, तब वो क्या करेगा। तो देखिए इस कंडीशन में ये भी लोग बताते हैं, ये भी माना जाता है कि साथ ही साथ वो मतलब सुरंग के अंदर भी अपने क्या करते हैं, न्यूक्लियर को रखते हैं, तो वहां पर वो खत्म नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ वो बंकर में भी चले जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं, इस कंडीशन में भी वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे तो न्यूक्लियर अटैक करेंगे कहां से। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अब ओरिजिनल फोटो नहीं, बस समझाने के लिए आप एक कल्पना करिए कि ऐसे ही क्या होगी, होल होते होंगे, बहुत गहरे गहरे होल होते होंगे, सुरंग होते होंगे, वहां से क्या होगा, न्यूक्लियर मतलब जो वेपन्स है वो यहां से निकलेगा। अब बात आती है चाइना की। देखिए चाइना में दोस्तों क्या है कि लगभग मतलब ये मान चलिए कि पहले अटैक नहीं करते, उनकी वहां की पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन वहां पे भी यही चीज है कि उनको यही डर था कि हम अगर मान लीजिए कोई देश हमारे ऊपर अटैक कर दे, हम खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे सारे हथियार खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले से इसकी तैयारी करके रखी है। वो क्या करते हैं, उन्होंने सुरंग, बहुत गहरे गहरे सुरंग बना रखे हैं। इससे क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जब अटैक हो रहा है तो सब बंकर में चले जाते हैं। एक तरफ जहां धरती पे पूरी मतलब मौत की मातम बिछ जाएगी, पूरी धरती खत्म हो रहेगी, लाल हो जाएगी, लेकिन नीचे वो क्या करेंगे, अपने न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे होंगे। उनका ये भी मानना है कि हो सकता है कि वो पहले अटैक न करें, एक दो अटैक होने के बाद एक दो हफ्ते तक रुके भी शायद, और शायद इसका आकलन करें कि हमको कब करना चाहिए और कितने हिसाब से करना चाहिए। कुछ देश ये भी करते हैं कि वो देखते हैं कि जितना न्यूक्लियर अटैक उसके हिसाब से हम करें, ताकि दोबारा न्यूक्लियर अटैक ना हो और वहीं पे मामला रुक जाए, क्योंकि इतना सबको पता है कि एक बार न्यूक्लियर अटैक होगा तो ये कहां तक जाके रुकेगा किसी को नहीं पता, हो सकता है पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। इस वजह से ये पावर एक ऐसी पावर है जो एक इंसान पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। एक इंसान जिसके पास इतनी पावर है पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, इसीलिए इसको बहुत ही संभाल के यूज किया जाता है। इसीलिए इसको आखिरी हथियार माना जाता है। जब कुछ भी नहीं हो सकता तब इसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इसीलिए इसको बहुत ही संभाल के ब्रीफ केस में रखा जाता है और बहुत ही लास्ट कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर इसको जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।